बिस्मिल्लाह पे डालते हैं जो कमन। आपकी तालियां ये बता रही हैं कि आप सच्चाई सुनना चाहते हैं, और मेरा फर्ज है जनरल हमीद गुल का बेटा होते हुए कि मैं आपके साथ सच्चाई बयान करूं। मैं ममनून हूं आपका, और दिलादारी नहीं होती, सिर्फ यह है कि ये जज्बात, ये एहसासात मेरे फ़लस्तीन के लिए, अपने मुसलमानों के लिए, अपने भाई बहनों बेटियों के लिए, उन बच्चों के लिए हैं जिनकी लाशें देख देख के हम शायद बेहिस होते चले जा रहे हैं। असल बात वक्त की किल्लत, दो तीन बातें मैंने गुजारिश की कि सियासी तौर पर उनकी जो है वो फतह नहीं हुई, शिकस्त हुई, सिफारती ताल्लुकात उनके मुनक़ते हुए, और इसी तरीके से मुआशी हालत यह है कि तमाम दुनिया की मदद आने के बाद $14 बिलियन देने के बावजूद 35% उनके रुपए में गिरावट आ चुकी है, तो मुआशी तौर पर भी बदहाल हो गए। दिफाई आलम यह है कि फ़ज़ाई, बहरी और बर्री तीनों सतह के ऊपर उनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना हुआ, और अब वो ग्राउंड पे जाते हुए हिचकिचाते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो जर्नैल उनके पकड़े में हैं, जिसके अंदर उनके इंटेलिजेंस के सरबराह भी हैं, उनसे वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने हासिल की है, इसलिए उनका तमाम दिफाई निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। ये है वो हकीकत। तीसरी तरफ तमाम जो इलाकाई कुव्वतें हैं वो जो है वो किसी सूरत भी रियासती कुव्वतें नहीं हैं, वो इज्तमाई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जहाद कर रही हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं इसराइल और उसके हवारियों को नकेल डालने के लिए, और ये जंग जो है वो अब जीत नहीं सकते। और आखिरी बात इसके अंदर यह है कि जो दूसरी तरफ उनका जो साइबर सिक्योरिटी उनकी जो ब्रेक हुई, वो भी उनका जो है एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया, जहां उनके कंप्यूटर्स जो थे उनको हाईजैक कर लिया गया, और ये मेरे ख्याल में अल्लाह की बड़ी एक नुसरत आई। और सिराजुल हक साहब बैठे हैं यहाँ, देखते हैं कि किस अंदाज के अंदर एक रॉकेट से, एक आरपीजी से जो है उनके $17 मिलियन का टैंक जो है वो 1 मिनट के अंदर तबाह हो जाता है। ये अल्लाह की नुसरत तब आती है जब अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे मुझे रब होने की कसम मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा, तू 1 कदम चल मैं 10 चलूंगा, तू चल के आएगा मैं दौड़ के आऊंगा, लेकिन मुंजमद रहेगा तो नहीं आऊंगा। और ये किस्सा जो मैंने अपने वालिद के हवाले से सुनाना था, वो ISI के सरबराह थे, और 87 के अंदर इसराइली जहाज जो है वो भारतीय झंडे सजाए श्रीनगर जहाज एयरपोर्ट के ऊपर आ गए, और उनका टारगेट जो था वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासाजात को हमला करना था। वो आए और उनको पैगाम मिला, मेरे वालिद साहब ने इसराइल को पैगाम भिजवाया कि हमें नहीं मालूम कि कल पाकिस्तान जिंदा होगा या नहीं होगा, लेकिन 40 साल पहले पाकिस्तान मारे वजूद में आया था, और हम में वो सलाहियत और कुव्वत मौजूद है कि हम तुम्हें नक्शे दुनिया से खुरच के रख देंगे। 2 घंटे के अंदर वो भाग गए थे। मुझे फख्र है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने सीरिया की जंग के अंदर उनके जहाज मार गिराए थे, वो कोई बड़े 100 फुट लंबे नहीं हैं। आज भी पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा है कि दुनिया के तमाम ममालिक मासवाए इसराइल जाने के लिए कोई है, और कोई दुनिया में ऐसा मुल्क, पाकिस्तान वो मुल्क है। हम गयूर कौम हैं, हमने रूस को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी। इंशाअल्लाह ताला तुम क्या चीज़ हो, तुम जो है वो छिटांक भर इसराइल हो, तुम तो अगर हमारे आगे आ गए, लेकिन उसके लिए फिर वो अल्लामा कहते हैं कि गैरत है बड़ी चीज़ जहां ने तगदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदार। आज आपने देखा पाकिस्तानी कौम जब मौलाना फजल रहमान निकलते हैं, जब सिराजुल हक निकलते हैं, जब दीगर उलमाए कराम निकलते हैं, तो पाकिस्तानी कौम का जम्मे गफीर उनके साथ होता है। इस कौम को कमज़ोर न समझें। आपने इस शेर को अगर जगा दिया तो ये पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजा देगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज कुरान हैं,
اور میری ان سے درخواست ہوگی کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ. پاکستان قائم آباد. اسرائیل اور کشمیر زندہ باد. کافی وقت سے چونکہ ہمارا ایک مذہبی ماحول بھی ہے، ہمارا